दो लौंग अपने तकिए के नीचे रख कर के सो जाएं, फिर सुबह उठकर देखें आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो आप यकीन मानिए आज आपकी किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, अपनी गरीबी से परेशान हैं, अपनी मोहताजी से परेशान हैं, या तो दोस्तों आप अमीर बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, या तो दोस्तों आपकी दुकान है, आपका कारोबार है जो चलता ही नहीं है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या तो आपके घर में, आपके कारोबार में बरकत ही नहीं है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दो लौंग के दाने का एक ऐसा ख़ास अमल बताएंगे कि आप इन दो लौंग के दाने पर एक वजीफ़ा पढ़ करके दम कर दें और फिर इन दो लौंग के दाने को अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। फिर सुबह उठ करके इसका करिश्मा आप अपनी आँखों से देख लेना कि आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी न था। फरिश्ते आपके दर पर मालो दौलत को रख कर के जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर और कारोबार में बरकत ना होगी तो आपके घर और कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी। आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। बस आपको इस वजीफे को एक बार करके देख लेना है। तो दोस्तों, इस अमल को किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से अच्छे से समझा करके आगे वीडियो में बताएंगे। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक लाजमी देखना है। और दोस्तों, ये वजीफा बहुत ही ज्यादा आसान सा है, आप इसको एकदम आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हो, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। मर्द औरत सभी लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस वजीफे को पाक साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस वजीफे को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस वजीफे को करने के लिए आप क्या करें कि आप सबसे पहले जब रात हो जाए, यानी कि इशा के नमाज के बाद जब इशा का वक्त हो जाता है, तो आप पहले इशा की नमाज पढ़ लें। इशा की नमाज को पढ़ने के बाद आप दो लौंग का दाना ले लें, दो लौंग का दाना लें और एक छोटा सा काला कपड़ा लें। जो काला कपड़ा आप ले रहे हैं ये पाक साफ होना चाहिए। आपको छोटा सा काला कपड़ा लेना है और दो लौंग का दाना लेना है। आप जो दो लौंग का दाना ले रहे हैं ये कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा समूचा होना चाहिए। छोटा बड़ा आप कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन पूरा समूचा होना चाहिए। दो लौंग का दाना और छोटा सा काला कपड़ा लेने के बाद आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, जहां पर आपने नमाज पढ़ा था जय नमाज पर, उसी पर बैठ करके आप इस वजीफे को कर सकते हैं। या तो आप अपने बेड पर, ज़मीन पर, कहीं भी बैठ करके आप इस वजीफे को कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैठने के बाद आप क्या करें कि आपने जो काला कपड़ा लिया हुआ था
उसके ऊपर आप उन दोनों लौंग को रख दें। रखने के बाद में आप उसको अपने सामने रख लें या साइड में रख लें, कहीं पर भी रख लें। रखने के बाद में आपको इस वजीफ़े को पढ़ना है। सबसे पहले आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 11 बार पढ़ लें। फिर आप 21 बार सूरे कौसर पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आपको पूरी सूरे को पूरा 21 बार पढ़ना है। ना ही आपको एक बार कम पढ़ना है और ना ही आपको एक बार ज़्यादा पढ़नी है। इस सूरे को आपको पूरा 21 बार पढ़ लेना है। फिर आपको 21 बार सूरे इखलास पढ़नी है। सूरे इखलास, कुल्हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को आपको पूरी सूरे को पूरा 21 बार पढ़ लेना है। और फिर आपको 21 बार इसको पढ़ना है, या समदु या रज़्ज़ाकु, या समदु या रज़्ज़ाकु। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 21 बार पढ़ लेना है। और फिर आपको आखिरी में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेनी है। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना है। इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपने जो 2 लौंग लिया हुआ था उस पर आपको फूंक मार देना है, यानी कि उस पर आपको दम कर देना है। दम करने के बाद में आप उस काले कपड़े से उस लौंग को गीट बांध दें, यानी कि उस काले कपड़े के अंदर में आपको लौंग को बांध देना है। बांधने के बाद में अब आप क्या करें, जब आप सोने जाएं तो अपने तकिए के नीचे इसको रख करके सो जाएं और जब सुबह उठें तो आप इसको निकाल लें। फिर आपको दूसरे दिन भी इस वजीफ़े को करना होगा। दूसरे दिन आपको क्या करना है कि आप उसी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, यानी कि कहीं भी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं और जो ये लौंग का दाना काले कपड़े में बांध कर लिया हुआ था, आप क्या करें, इस काले कपड़े को खोल दें और फिर से आपको यही वाला वजीफ़ा पढ़ना है जो अभी हमने आपको बताया। पढ़ने के बाद में आपको इस पर दम कर देना है। दम करने के बाद में फिर से आपको उसी काले कपड़े से लौंग के दाने पर गीट बांध देनी है, यानी कि उसके अंदर लौंग का दाना करके अच्छे से गीट बांध दें। बांधने के बाद में फिर से आपको दूसरे दिन उसे अपने तकिए के नीचे रख करके सोना है और फिर से तीसरे दिन आपको इसी तरह से इस वजीफ़े को करना होगा, यानी कि 3 दिन का वजीफ़ा है। आपको इस वजीफ़े को लगातार 3 दिनों तक करना होगा। याद रहे बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। अगर बीच में एक भी दिन का गैप हो जाता है तो आपको इस वजीफ़े को फिर से पहले दिन से करना होगा। तो दोस्तों आपको याद करके बीच में एक भी दिन का गैप नहीं करना है। फिर जब आप इसको तीसरे दिन इस वजीफ़े को करें इसी तरह से और इसे अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। जब सुबह उठें तो अब आपको इस वजीफ़े को नहीं करना है, बल्कि आपका 3 दिन मुकम्मल हो गया। अब आप इसका क्या करें कि आप इसे किसी नदी में, किसी कुएं में या समंदर में इसे डाल दें, या तो आप अगर यहाँ तक नहीं जा सकते हैं तो आप क्या करें कि आप इसे कहीं पर दफन कर दें, यानी कि कब्रिस्तान में या किसी मैदान में अगर आपको इसे दफन कर देना है। अगर आपका कच्चा घर है तो आप इसे अपने घर में भी दफन कर सकते हैं, चाहे तो ज़मीन में दफन कर दें या दीवार वगैरह में कहीं पर दफन कर दें अगर आपका कच्चा घर है। अगर आपके पास ये भी नहीं है, ना तो आप कहीं बाहर जा सकते हैं, ना ही आपका कच्चा घर है, ना ही आप इसे किसी दरिया वगैरह में बहा सकते हैं या दफन कर सकते हैं, तो अब आप इसका क्या करें कि आपके घर में गमला होगा जिसमें पौधा लगाया जाता है,
तो आप इसे उस गमले में दफन कर दें। लेकिन अगर आप इसको गमले में दफन कर रहे हैं तो अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप गमले में दफन करें तो इसे कोई खोद करके निकाल ना ले। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस अमल को कर लें, फिर इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना कि आपके पास मालो दौलत की बरसात होने लगेगी। आपके पास बेइंतहा बेशुमार मालो दौलत आ जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वजीफे को ज़रूर से करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ मेरी ख़राब होगी क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, तो आपसे इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूदे पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज से उनको नजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।